जब भी होम मेकर वजीहा के व्लॉग्स लगा लो तो बस या ये किचन में काम कर रही होती है, या पराठे बना रही होती है, या कच्चे कीमे के कबाब बना रही होती है, या फिर झाड़ू पोछा डस्टिंग कुछ भी, या फिर और कुछ नहीं तो टिप्स एंड ट्रिक्स बता रही होती है। आज जब मैं किचन में काम कर रही थी ना, तो ये ख्याल मुझे बार बार आ रहा था कि आप लोग भी क्या ही सोचते होंगे कि जब भी होम मेकर वजीहा के व्लॉग्स लगाते तो या ये झाड़ू पोछा कर रही होती है, या ये काम कर रही होती है, या ये हमें लाइफ आसान करने की ना टिप्स बता रही होती है जो कि एक्चुअली वर्क करती हैं। किचन में काम करते हुए ना आज मुझे ये ख्याल बार बार जहन में आ रहा था कि आप लोग जब भी मेरे व्लॉग्स देखते होंगे ना, तो आप लोगों के माइंड में भी ऐसी ही बातें आती होंगी कि जब भी व्लॉग लगा लो यार काम ही कर रही होती है, तो क्या करें, हम होम मेकर्स हैं, हम होम मेकर्स ने ही तो घर की ड्यूटी संभालनी है, कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी होती है। सो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर करूँगी कि कौन कौन से काम जो है वो मैं वीकेंड्स पे करती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद जीहा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक लाजमी कर दें ताकि आपको मेरी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आ। अच्छा, हम होम मेकर्स की ना फर्स्ट प्रेफरेंस यही होती है कि घर में ही पका लें, घर में ही खा लें, घर में ही कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा कर ना कुकिंग कर लें ताकि बाहर से पैसे बच जाए। बाहर के खाने इस कदर एक्सपेंसिव होते हैं और आपको नहीं पता कि वो किस तरह के ऑयल में बनते हैं, किस तरह का खाना या मसाले उस पर कैसे यूज़ हुए होते हैं। तो बस यही चीज़ें मेरे जहन में आ रही थी। लेकिन आपको जैसे कि कल के व्लॉग में मैंने बताया था कि कभी कभी इंसान का दिल चाहता है कि बाहर से कुछ खा ले, रेस्ट कर ले, कुछ ना बनाए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इतना एफर्ट डाल रही होती हैं घर के कामों में, हर चीज़। तो हमारा भी हक बनता है कि हम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। कल की वीडियो में कल के दिन मैंने इतना काम किया था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि मैंने बिरयानी बनाई है, पुलाव बनाया, साथ मैंने कटिंग की, वेजिटेबल्स वगैरह सारी फ्रिज साफ़ की। तो फिर थोड़ा सा मैं थक गई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना खुद को ट्रीट दी जाए और ब्रेक ले ली जाए। खैर, ट्रीट देने के चक्करों में ना कभी कभी ऐसे ना आपके पैसे ज़ाया हो जाते हैं। घर के पास एक नई बारबेक्यू शॉप खुली थी, तो मैंने सोचा कि वहाँ से ना ये ऑर्डर करके देखते हैं कैसा है। वैसे तो इससे पहले हम कहीं और से ही मंगवाते थे, तो हमने कहा चले यहाँ से ट्राई करके देखते हैं, अगर अच्छे लगे तो फ्यूचर में यहाँ से समटाइम्स बंदा मंगवा लेता है। खैर, पीस तो इनका बहुत बड़ा था, लेकिन ये प्रॉपरली कुक नहीं था और टेस्ट वाइज भी इतना अच्छा नहीं था। तो खैर, फिर जब बंदा चीज़ ले लेता तो बाद में उसका फीडबैक मैं समझती हूँ कि ज़रूर देना चाहिए। तो मैंने शॉप वाले भाई को ये बोला था कि ये प्रॉपरली कुक नहीं था, इसके ना स्पाइसेस का टेस्ट भी कोई इतना अच्छा नहीं लगा। खैर, समटाइम्स आप का एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं भी होता। खैर, ये आज सुबह का व्लॉग है और आज मैंने सोचा था कुछ ना डिफरेंट सा नाश्ता करते हैं, अंडों का कुछ बनाते हैं। बट फिर मुझे क्रेविंग हो रही थी शामी कबाब की, क्योंकि इस दफ़ा शामी कबाब जो मैंने बनाए थे ना वो बहुत मज़े के बने थे। अगर आप देखना चाहते हैं उसकी रेसिपी तो मेरे प्रीवियस व्लॉग में देख लें, मैंने कंप्लीट डिटेल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। तो बस मैंने शामी कबाब बनाने थे और साथ जो था मैंने सोचा था कि मैं ना ब्राउन ब्रेड के साथ वो ले लूँगी या अंडे बॉयल कर लेती हूँ। लेट्स सी। सुबह उठती हूँ ना, कोशिश यही होती है कि बस जो जो काम साथ साथ करने वाले हैं वो कर लूँ। और ये अंडे बस अब मैं इनको वॉश करूँगी, वॉश करके ट्रे में लगा दूँगी और फिर मैं ये फ्रिज में रख दूँगी। तो जब आप फ्रिज में रखते हैं ना अंडों की, एक तो लाइफ बढ़ जाती है। गर्मियों में वैसे ही कभी भी मैं अंडे जो है वो बाहर नहीं रखती। अच्छा, तो वीक में ना कोई कोई दिन ऐसे होते हैं जब आप एक्सट्रीम वर्काहोलिक होते हैं, आप फुल ऑन काम कर रहे होते हैं और आप में एक अलग ही कह लें कि एक पोटेंशियल होता है, एनर्जी होती है। और जैसे कि कल के व्लॉग में मैंने बहुत काम किए हैं, इसके अलावा भी थ्रू आउट मैं कुछ ना कुछ करती रही हूँ। लास्ट वीक्स में कोई ना कोई काम करती रही हूँ। किसी दिन मैंने लॉन्ड्री का सारा काम रैप अप कर दिया, किसी दिन मैंने स्टोर को कर लिया, किसी दिन मतलब मैंने काफ़ी बड़े बड़े मेजर एरियाज जो हैं वो करती गई हूँ। और अब मेरे पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है करने के लिए, मैंने काफ़ी काम साथ साथ समेटे हैं। लेकिन कभी कभी हफ्ते में ऐसे दिन होते हैं जब आप थोड़ा सा लो होते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रीवियसली काफ़ी काम किया होता है। तो फिर आप थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, कभी दिल चाह रहा होता है, क्रेविंग हो रही होती है आपको मी टाइम की, रिलैक्स होने की। तो दैट्स परफेक्टली ओके, दैट्स फाइन। हम कोई रॉबर्ट्स नहीं है। और कभी भी मैं यहाँ पर एक बात ज़रूर कहूँगी, जब आप लोग व्लॉग्स, क्योंकि मैं एज अ व्यूअर एक बात करती हूँ, जब हम लोग व्लॉग देख रहे होते हैं ना, तो हम लोग को जब हम किसी दूसरे का होम मेकर का व्लॉग देखते हैं जो कि तेज़ तेज़ काम करिए, सब कुछ करिए, तो हमारा भी दिल चाहता है हम वो काम करें। लेकिन समटाइम्स हमें एनर्जी नहीं होती, समटाइम्स हम थके हुए होते हैं, समटाइम्स हमारे पास इतने वसाइल नहीं होते कि हम उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए सब कुछ ऑर्गेनाइज़ कर लें। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो इसमें बिल्कुल भी आपको दिल छोटा नहीं करना चाहिए, बेबी स्टेप्स लेने चाहिए, छोटे छोटे स्टेप्स लेने चाहिए। आप अगर किसी एक के व्लॉग से एक टिप उठा लेते हैं, एक अच्छी बात आप सीख लेते हैं, तो उसको अप्लाई करें। अगर आपने एक भी छोटी सी टिप अप्लाई कर दी है ना, बिलीव करें कि आप पास हो गए हैं। फिर आपने क्या करना है कि नेक्स्ट डे कोई एक और टिप इस्तेमाल करके फिर आपको रिजल्ट्स देखने हैं कि हाँ यार, ये मैंने इस होम मेकर की एक टिप अप्लाई की थी और मुझे इसका फ़ायदा हुआ है। जैसे कि मैं तो दुआएं दे रही हूँ, आई डोंट नो वो किसकी टिप थी, मुझे याद नहीं है उस ब्लॉगर का नाम। इंस्टा पे कहीं मैंने कोई रील देखी थी कि नमक अगर आप डाल देते ना नीम गर्म पानी के अंदर गोश्त डाल के, तो वो फ़ौरन खुल जाता है। लिटरली लाइफ इतनी ईजी हो गई है। लाइक मुझे इतनी टिप्स पता है, बट फिर भी मैं कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ। और जहाँ से मुझे जिसकी जो टिप अच्छी लगती है मैं उसको अप्लाई करती हूँ। और अगर वो एक्चुअली वर्क करती है, लिटरली यार मैं इतना अच्छा फील करती हूँ। वो कहते हैं ना कि मेरा दिन बन जाता है।
तो बस इसी तरह ही लाइफ है। आपको दूसरों के लिए आसानियाँ करनी चाहिए, दूसरों के लिए जो है ना कोशिश यही करनी चाहिए कि अपने पूरे दिन को मज़ीद प्रोडक्टिव बनाने के लिए जहाँ पे आपको मौका मिले किसी को अच्छा गाइड कर दें, किसी को अच्छा समझा दें, कोई परेशान है उसको उसके अकॉर्डिंगली अगर आपको लगता है कि आपको सोल्यूशन पता है या आपको लगता है कि आप इसकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई थोड़ी सी मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करें। अपने प्यारों का ख्याल रखें, अपने वो रिश्ते जो कि आपके साथ सिंसियर हैं, लॉयल हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपसे कांटेक्ट करते हैं, ज़रूर उनके लिए टाइम निकालें, ना कि एक रॉबोट बन के, एक मशीन बन के बस काम करते रहें और बस। खैर, अब कमिंग बैक टू आवर कुकिंग, फिर वही बात आ जाती है ना, आप सोचते होंगे जी हाँ तो बस कुछ ना कुछ पकाती रहती है। तो बस मुझे ना सब्ज़ी की इतनी कोई क्रेविंग हो रही थी, मैं कद्दू लेकर आई थी और कद्दू मैंने आपने देखा होगा काट के रख लिए थे। मुझे इतनी आसानी हुई ना उस टिप की वजह से, जब आप कद्दू ला या कोई भी सब्ज़ी लाते हैं जो कि फ्रीज़ होने वाली हो और आप उसको फ्रीज़ करके विद इन अ डे और 2 डे और विद इन अ वीक यूज़ कर लेते हैं तो वो ठीक रहती है। क्वेश्चन आया था कि उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो कम हो जाती है। ऐसा नहीं होता, जब भी आप कोई चीज़ फ्रीज़ करते हैं ना उसका मॉइस्चर लॉक हो जाता है, उसकी न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू कम नहीं होती है। लेकिन कोशिश यही किया करें कि जब भी आप फ्रीज़ करें ना जल्दी इस्तेमाल कर लें। मतलब मैं ज़्यादा देर, हफ्ते से ज़्यादा किसी चीज़ को नहीं रखती। खैर, आपने देखा होगा कल के ब्लॉग में मैंने कटिंग की थी कद्दू की और अब बस मैं उसको पकाने लगी हूँ। साथ मैंने चिकन के क्यूब्स जो रखे थे और ये मैंने सालन बनाना था तो बस मैंने यहाँ पर मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। जब मसाला थोड़ा सा भुन जाएगा, पक जाएगा तो फिर मैं इसमें कद्दू डाल दूँगी और उसके बाद चिकन डाल दूँगी और इसको दम दे दूँगी। और इतना मज़े का ये कद्दू और ये बना था ना, कद्दू क्या कहेंगे इसको यार, कद्दू चिकन, यस कद्दू चिकन इतना मज़े का बना था कि बस। बहन ने अब आपकी ढेर सारी सब्ज़ियाँ लेकर आनी और सब्ज़ियाँ पकाया करनी है ज़्यादा। आप लोग कहते हैं आप ही, आपको जब देखो ना आप ज़्यादातर चिकन बना रही होती हैं या गोश्त वगैरह बना रही होती हैं तो बिल्कुल मैं सब्ज़ियाँ भी बनाती हूँ, लेकिन मैं वो सब्ज़ियाँ बनाती हूँ जो मुझे पसंद होती हैं। तो खैर, ये अब इसको मैं मिक्स कर दूँगी और मिक्स करने के बाद इसको मैं दम दे दूँगी। साइड पे आपने देखा होगा कि आलू मैंने बॉईल करने के लिए रखे हुए। अच्छा, जब भी कोई चीज़ बॉईल कर रहे होते हैं ना, कोशिश क्या करें उसे कवर कर दे। इसका सॉस पैन का कवर मिल नहीं रहा, इसको खैर मैंने अभी तवे से कवर किया हुआ था, फिर मैंने कोई और ढक्कन दिया हुआ था। इसका जो ढक्कन है ना वो कहीं पे घुमा हुआ है, अब मैं वो ढूंढ लूँगी किधर है। बहरहाल जब आप कवर कर देते हैं ना चीज़ को तो फिर ये होता है कि गर्मी नहीं होती है। थोड़ी देर के लिए ढक्कन हटा था और एकदम किचन गर्म हो गया। मुझे इतनी कोई गर्मी लग रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। खैर, शुक्र है लकीली हेल्पर एक आ गई थी, उससे मैंने थोड़ी सी हेल्प ले ली थी। बस वीकेंड्स पे ये होता है कि वीकेंड्स पे ना मैं एक दिन ज़रूर पराठे बना लेती हूँ। और यहाँ तक अगर मेरी प्यारी बहनों ने ब्लॉग देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें। आज की वीडियो में कोई लंबी चौड़ी टिप्स नहीं देनी आपको, कोई मैंने लंबे चौड़े काम नहीं बताने या करके दिखाने। आज की वीडियो में आप लोगों ने भी रिलैक्स होना है थोड़ा सा टाइम। अगर आप भी काम करती रही हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, यही मैसेज देना है, क्योंकि वीकेंड है। थोड़ी सी ट्रीट दें खुद को, एक चाय का कप बनाएं, मज़े का बैठें, रिलैक्स होके अपनी मर्ज़ी का चैनल लगाएं। कोई थोड़ा सा फ्री टाइम, थोड़ा सा मी टाइम खुद को लाजमी दें ताकि नेक्स्ट वीक फिर हम अच्छे और प्रोडक्टिव काम कर सकें। तो प्रोडक्टिव कामों के अंदर ये भी एक प्रोडक्टिव काम ही है, रूटीन का एक पार्ट ही है कि ख़ुद को ध्यान दें, खुद का ख्याल रखें। तो बस ये प्यारा सा सूट निकाल लिया है और अब मैंने भी खुद का ध्यान रखना है। और अब जो है मैं शावर लूँगी, स्किन केयर करूँगी, थोड़ी बहुत हेयर केयर करूँगी। इंशाल्लाह ताला अपकमिंग ब्लॉग्स में आप लोगों के साथ स्किन केयर और हेयर केयर की भी रूटीन शेयर करूँगी। ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अपनी दुआ में याद रखिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।